लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी। दूसरा पॉइंट, मनुज देवता बने। मित्रों, खुशी का एक दूसरा वाला पॉइंट है जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। कर्मयोगी को मैं स्वर्ग में निवास करने वाला कहता हूँ। जिसको अपने फर्ज की बात याद रहती है, मैं उसे स्वर्ग का निवासी देवता कहता हूँ। देवता का एक और लक्षण है। क्या लक्षण? देवता अकेले नहीं खाते, वो मिल बांट कर खाते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप मिल बांट कर खाइए। ज्ञान आपके पास है तो उसका फ़ायदा औरों को मिलने दीजिए। आपके पास पैसा है तो मिल बांट कर खाइए। आपके पास स्वास्थ्य है तो दूसरों को लाभ पहुंचाइए। हर एक को फ़ायदा उठाने दीजिए। अपनी संपदा को मिल बांट कर खाइए। दूसरों की मुसीबत को मटा लीजिए। देवता यही काम करते हैं। देवता देखे हैं ना आपने? देवता के अंदर यही गुण होता है। देवता को हम पुकारते हैं कि हे भगवान, हमारी सहायता कीजिए। गणेश जी, हमको बुद्धि दीजिए। लक्ष्मी जी, हमको पैसा दीजिए। उनका स्वभाव कि वो देते रहते हैं। रहने का क्या मतलब? देते रहने का क्या मतलब है? देते रहने का मतलब ये कि अगर उनके पास कोई चीज़ है तो लोगों को बांटते रहते हैं और लोगों की मुसीबतों में हिस्सा बांटते रहते हैं। हमको बुखार आ गया, हम बीमार हैं, हे हनुमान जी, हमारे बुखार को दूर कर दीजिए। करते हैं कि नहीं करते, ये बात अलग है। पर आपकी मान्यता तो यही है ना कि वे आपके दुखों में हिस्सा बटाएंगे, आपकी मुसीबतों को दूर करेंगे, आपकी कठिनाइयों को दूर करेंगे। अगर उनके पास ज्ञान है, विद्या है, बुद्धि है तो वो आपको देंगे। देवता इन्हीं दो वजहों से तो देवता हैं कि वो आपकी मुसीबत में हिस्सा बांटते हैं और दूसरा उनके पास कोई वैभव है तो आसानी से बांट देता है। देवता बनिए मित्रों। उस आदमी का नाम देवता है जो अपनी सुविधाओं और संपदाओं को मिल बांट कर खाता है। मिल बांट कर खाने का मज़ा देखा आपने? इक्कड़ जो अकेला ही खाता रहता है, पाप खाता रहता है, अकेला ही संचय करता रहता है, वह आदमी पाप संचय करता रहता है। जो अकेले की खुशी चाहता है वो आदमी पाप संचय करता है। इसलिए हमारे यहाँ परिवार की लार्जर फैमिली की प्रणाली है जिसमें सब मिल बांट कर खाएंगे, मिलजुल कर रहेंगे, हिल मिलकर खाएंगे। कमाने वाला स्वयं थोड़े ही खाता है, सब मिलकर बांट कर खाते हैं। कोई बच्चा है, कोई बीमार है, कोई बुढ़ा है, किन सब हिल मिलकर रहते हैं और मिल बांट कर खाते हैं। ये पारिवारिक वृत्ति है जिसमें कुटुंब की मान्यता जुड़ी हुई है। वसुधैव कुटुंब की मान्यता क्या है? आत्मभक्त सर्वहेतु की है। आत्मभक्त सर्वहेतु क्या है? एक ही है कि आप दूसरों की मुसीबतों में हिस्सेदार हो जाइए और अपनी सुविधाओं को बांट दीजिए। हो गया आत्मवत सर्वभूतेषु और हो गया वसुधैव कुटुम्बकम्। सारे सिद्धांतों को निर्वाह इसी तरीके से होता है। इसलिए आपकी कार्य पद्धति, आपके चिंतन में ये बातें जुड़ी रहनी चाहिए कि हम किस तरीके से मिल बांट कर खाएंगे और दूसरों की मुसीबतों में किस तरीके से हाथ बटाएंगे। इसलिए आपको अपना सक्रिय स्वर्ग जो अभी आपके कूप मंडूक के तरीके से सीमित कर रखा है, फिर आप उसको विशाल बना देंगे। आप सबके हो जाएंगे और सब आपके हो जाएंगे। तब आप देवता हो जाएंगे और आपको स्वर्ग में रहना आ जाएगा। साथियों, अगर आप ये स्वर्ग नहीं खरीद सकते और आपने सीमा बंधन बना रखा है, आप अपना ही खाना, अपना ही पहनना, अपना ही पैसा, अपना ही बेटा, अपना ही यश, अपना ही नाम चाहते रहेंगे तो आप बहुत छोटे आदमी, जलील आदमी रहेंगे और आपको नरक में रहने वालों को जो यातनाएं भुगतनी पड़ती है, मानसिक दृष्टि से वो
सारी यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, शारीरिक दृष्टि से ये भी हो सकता है कि आप कुछ खाने पीने के सामान इकट्ठा कर लें, कुछ पैसा इकट्ठा कर लें, लेकिन आप दुखी ही रहेंगे। खिलाड़ी की ज़िंदगी क्या करना चाहिए? तब आपको एक काम करना चाहिए। कौन सा? आपको खिलाड़ी की ज़िंदगी जीनी चाहिए। आप खिलाड़ी की ज़िंदगी जिए। खिलाड़ी हारते भी रहते हैं, जीतते भी रहते हैं, टीम बनाकर खेलते हैं। हार गए तो क्या, जीत गए तो क्या। जिस तरह लोग ताश पत्ता खेलते रहते हैं, बादशाह कट गया, बेगम कट गई, गुलाम कट गया, सब कट गए, परंतु खेलने वाले के चेहरे पर कोई सिकन ही नहीं। उसी तरह आप अपने चेहरे पर सिकन मत आने दें। चिंताओं की और मुसीबतों की कल्पनाएं करके, संदेह करके, भविष्य की आशंकाएं करके हर समय आपका दिल धड़कता रहता है। आप निश्चित रहिए, निर्द्वंद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप हंसते मुस्कुराते रहेंगे, निश्चित रहेंगे, तब आप एक खिलाड़ी के तरीके से ज़िंदगी जिएंगे। तब फिर मैं आपको देवता कहूँगा। मित्रों, ये संसार एक नाटक है। आप इसके एक पात्र हैं। दुनिया में आपको एक नाटक अदा करना है। आप नाटक के तरीके से एक नट के तरीके से तमाशा कीजिए, लोगों को मनोरंजन करने दीजिए, लेकिन आप निश्चित होकर राजा जनक के तरीके से अपना मन स्थित बना रखिए। फिर मैं आपको स्वर्ग में निवास करने वाला कहूँगा। भूत का चिंतन मत कीजिए। पिछली जो घटनाएं हो गई तो ठीक है, आपने कुछ अच्छे काम कर लिए, पर बार बार अनेक प्रशंसा करने की ज़रूरत क्या है? अगर किसी ने आपके साथ कोई बुराई कर ली या किसी ने दुख भुगत लिए तो बार बार कहने की ज़रूरत क्या है? भूत सो भूत, गया सो गया। आप भूत पर विचार मत कीजिए। भूत से आप अनुभव तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन चिंता भविष्य की कीजिए। हमको क्या करना है? अगर आप ये सोचते रहेंगे तो मज़ा आ जाएगा। जवान आदमी बनिए। बूढ़े आदमी भूतकाल का वर्णन करते हैं, बच्चे भविष्य की बात सोचते हैं, लेकिन जवान आदमी वर्तमान की बात सोचते रहते हैं। आपको वर्तमान याद करना चाहिए कि आज का दिन आप किस तरीके से बेहतरीन बना सकते हैं। अगर ये विचार आपके जी में आ जाए तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप स्वर्ग में निवास करने वाले आदमी हैं। भविष्य की क्यों अनावश्यक कल्पनाएं आप करेंगे? योजनाएं बना लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन महत्वाकांक्षा बात अलग है, योजना की बात अलग है। आपको ये करना है तो आप स्कीम बनाइए। नहीं साहब, ये नहीं हुए तो मर जाएंगे, नाक कट जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। क्या बात बिगड़ जाएगी? दुनिया में ऐसे भी हैं जो ज़्यादा पढ़े नहीं हैं। आप मैट्रिक पास रहेंगे तो क्या आफत आ जाएगी? नहीं साहब, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। आप अगर ऐसे विचार करते रहेंगे तो मैं आपको नरकगामी कहूँगा। मित्रों, स्वर्ग में रहने वाले अपने वर्तमान का ध्यान करते हैं, भविष्य की तैयारी करते हैं, भूतकाल को भूल जाते हैं और खिलाड़ी की तरह ज़िंदगी जीते हैं। आप अपने जीवन के तौर तरीके में ऐसा मौलिक परिवर्तन करके जाइए। यहाँ से और क्या काम करें। आप एक और काम कीजिए कि लोगों की कमियों को, बुराइयों को हटाने की बात सोचें। मित्रों, ये दुनिया बड़ी ख़राब है और बड़ी जलील है। इसमें अच्छाई भी है, भगवान का स्वरूप है। ये तो मैं नहीं कहता कि इसमें भगवान का रूप नहीं है, पर इसमें कमियां कम हैं। क्या बुराइयां कम हैं? क्या एक से एक दुष्ट और एक से एक बेईमान दुनिया में भरे पड़े हैं? तो फिर क्या करें? दुष्टों के प्रति देश नहीं, वेट देश करके आप ही जल जाएंगे। तो फिर ईर्ष्या से भी आप जल जाएंगे। प्रतिशोध से भी आप जल जाएंगे। इससे आप सामने वालों का जितना नुकसान करेंगे उसमें ज़्यादा अपना नुकसान कर लेंगे। एक तो दूसरे आदमी ने आपको नुकसान पहुंचाया, नुकसान नंबर 1, और एक अपने फिर नई बीमारी और शुरू कर ली। ईर्ष्या की, प्रतिशोध की, घृणा की,
इन सारी चीज़ों को आप बनाए रखेंगे तो फिर आप कैसे जिएंगे बताइए ना। तब फिर आप बाहर से भी पिसेंगे और भीतर से भी पिसेंगे, तो फिर आप मरेंगे नहीं। आप ऐसा मत कीजिए। आप क्या करें, बुराइयों को बर्दाश्त करें। नहीं, या तो मैं नहीं कहता कि आप बुराइयों को बर्दाश्त करें, आप बुराइयों से संघर्ष कीजिए। लेकिन संघर्ष करने का दूसरा तरीका है, कौन सा? वह तरीका जो डॉक्टर अख्तियार करता है। किसके लिए? मरीज के लिए। मरीज के रोगों को मार डालने के लिए हर चंद कोशिश करता है कि रोग बचने न पाएँ, विषाणु बचने न पाएँ, रक्त प्रदूषण बचने न पाएँ, किंतु रोगी को नुकसान न होने पाए। आप रोगी को नुकसान पहुँचाइए बिना उसी बुराइयों को दूर करने के लिए बराबर जहद कीजिए। जब आप किसी व्यक्ति विशेष को हानि की पहुँचाने की बात सोचते हैं तो वह देश हो जाता है, और जब आप उसके दोषों को, दुर्गुणों को, कमियों को हटाने की बात सोचते हैं तब फिर कोई दिक्कत नहीं पड़ती। आप ऐसा कीजिए ना, ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि आप स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की बिरादरी में शामिल हो गए। अपने पर निर्भर हो। साथियों, आपको एक और काम करना चाहिए, आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए। आप अपने ऊपर डिपेंड कीजिए, अपने ऊपर निर्भर रहिए। क्या करें? बाहर के आदमियों से मत उम्मीदें कीजिए, मत विश्वास कीजिए और मत आत्मविश्वास कीजिए। आप ये मानकर चलिए कि ये भी आदमी है, आदमी सो आदमी। अतः अपने ऊपर निर्भर रहिए। आप ये मानकर चलिए कि उन्नति करेंगे तो हम ही होंगे, हम ही करेंगे। किसी आदमी से आप ये आशा लगाए बैठे हैं कि वो आपकी सहायता करेगा, तो क्यों आपकी सहायता करेगा? आस बिरानी जो करे जीवत मर जाए, ये देहात की कहावत है। ये ठीक है कि वक्त मिल जाएगा तो सहायता मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, पर जो भी आप कदम उठाएं अपने पैरों को मजबूत करके उठाएं। उम्मीद ये करें कि ये काम हमको करना और हम ही करेंगे। अगर आपका ये आत्मविश्वास है तब फिर आपको आत्मनिर्भर व्यक्ति कहा जाएगा और आपको देवता कहा जाएगा। देवता आत्मविश्वासी होते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं। वो किसी पर डिपेंड नहीं करते। सूरज किसी पर डिपेंड नहीं करता कि हमको कोई अर्घ चढ़ाएगा कि नहीं चढ़ाएगा। हवा किसी पर डिपेंड नहीं करती, किसी की अपेक्षा नहीं करती। चंद्रमा किसी की अपेक्षा नहीं करता, ज़मीन किसी की अपेक्षा नहीं करती। आप भी किसी की अपेक्षा मत कीजिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सहयोगी जीवन न जिए, परस्पर मिलना जुलना न करें, पर आप अगर ये उम्मीद बनाए रहेंगे तो अमुक आदमी ये करेगा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जैसा आप परिस्थितियों के बारे में अनुमान लगाए थे कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाएगी और नहीं हुई, तब आप झल्लाते हैं, रोते हैं, खींचते हैं। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ में एहसान न किया हो, तब बदला न चुकाया हो, तब सहायता न की है, तब फिर आप झल्लाएंगे कि नहीं झल्लाएंगे? मत झल्लाइए, कोशिश कीजिए, शायद दूसरों का सहयोग मिल जाए। जिस सीमा तक सहयोग मिल जाए उसी सीमा तक ठीक है, और अगर नहीं मिल पाता तो ना सही। अगर आप ये मानकर चलेंगे तो आपकी खींच, जो कि मनुष्य के जीवन का बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा संकट है, उस खींच से आप बच पाएंगे। आप खींच से खींचिए। खींच से बचने की क्या दिक्कत है? आप अपना दृष्टिकोण बदल दीजिए। अगर दृष्टिकोण बदल देंगे तो मैं आपको स्वर्ग का रहने वाला कहूँगा। दृष्टिकोण बदलिए। विधेयत्म चिंतन क्या है? ये चिंतन जिस आदमी देवता बन जाते हैं हम बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, क्या बिगाड़ेंगे, विचार भी मत कीजिए। अमुक को क्या नुकसान पहुंचाएंगे मत सोचिए। जो खराब आदमी है उसको हम अच्छा बनाएंगे, सज्जन बनाएंगे। या क्यों नहीं सोचते आप? ये क्यों नहीं सोचते आप? ये आदमी खराब है, इसको हम मार डालेंगे, इसकी हत्या कर डालेंगे। ये क्यों सोचते हैं?
ये मत सोचिए, आप अपना दृष्टिकोण बदलिए। आपको जो कुछ भी मिला हुआ है वो कम नहीं है, बहुत मिला हुआ। आपके प्रसन्न होने के लिए, हंसने और हंसाने के लिए ये क्या कम है कि आपको इंसानी ज़िंदगी मिली है। आप देखिए ना, दूसरे जानवरों को देखिए, कीड़े मकोड़ों को देखिए, पशु पक्षियों को देखिए, ये कैसी घिनौनी और कैसी गई बीती और कैसी छोटी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। फिर आप क्यों ऐसी ज़िंदगी जिएंगे। मित्रों, भगवान ने तो आपको कुमार बनाया है, ना आपको बुद्धि दी है, ना आपको वाणी दी है, ना आपको हाथ पांव दिए हैं। ना आपकी शादी हो गई ना, आप तो घर में रहते हैं ना, आपकी तो जीविका है और पहली तारीख को तनख्वाह मिल जाती, आप रोटी खा लेते हैं ना। लेकिन दूसरे जानवरों को देखिए, उन बेचारों की ना कोई तनख्वाह है, ना कोई नौकरी है, ना कोई कपड़ा है, ना कोई बोलने का ढंग है। इन सब की तुलना में आपको कितना अधिक मिला हुआ है। आप उस पर खुशी नहीं मना सकते, आप प्रसन्न नहीं हो सकते, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ सकती कि जो हमारी वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उनमें हमको प्रसन्न रहने का हक है। आप तो हमेशा अभावों को सोचते रहें। अभावों को सोचने का अर्थ है नरक अभावों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, उनको दूर नहीं करना चाहिए। ये तो मैं नहीं कहता हूँ। आप अगर अपने को हमेशा अभावग्रस्त, दरिद्र और कंगाल मानकर बैठे रहेंगे तो आप दरिद्र और कंगाल की रह जाएंगे। आप अपने आप को मत दरिद्र मानिए और मत कंगाल मानिए। दीजिए मित्रों, ये आप मानकर चलिए कि आप देवता हैं। अगर आप देवता हो गए तो आप देने में समर्थ हैं। आपके पास दोनों को बहुत है, पाप देने को बहुत है, आपके पास अपने गुजारे के लिए बहुत है और देने के लिए भी बहुत है। नहीं साहब, हमारे पास पैसा बहुत कम है। तो पैसा कौन मांग रहा है आपसे? पैसा देकर आप आदमी का क्या भला करेंगे। आप दूसरों को प्यार दीजिए। लोगों की आत्माएं किस कदर प्यार के बिना तड़पती रहती हैं। आप दूसरों को सम्मान दीजिए। देखिए सम्मान की कितनी प्यासी है दुनिया। आप लोगों को प्रोत्साहन दीजिए ना। देखिए, आपको प्रोत्साहन पाकर छोटे छोटे आदमी क्या से क्या बन सकते हैं। देने के लिए कुछ कम है क्या? आप अपना पसीना दे दीजिए, अपनी मेहनत दे दीजिए, आप लोगों के लिए सहानुभूति दे दीजिए। देने के लिए आपके पास कुछ भी कम नहीं है। साथियों, आपके पास अगर देने की मनोवृत्ति हो तो आप कुछ भी दे सकते हैं। रोटी है तो उसमें भी रोटी काट कर दे सकते हैं, ठीक है। आप अगर 4 रोटी खाते तो 3 रोटी खाइए, 1 रोटी गरीबों के लिए बचा दीजिए, उनका हिस्सा बांट दे दीजिए। फिर देखिए, वह 1 रोटी जो आपने अपनी रोटी से बचत कर ली थी आपके लिए कितना देवत्व लेकर के आती है, कितनी खुशी लेकर आती है, कितनी लेकर आती है। आप कटौती कर लीजिए। कटौती करके आप दूसरों को देने की तैयारी कर लीजिए, आपको अधिक ज़रूर मिल जाएगा। एक दिन उपवास कर लीजिए। उपवास करने के बाद जो उस दिन का अनाज बच गया, उस दिन का जो दाल बच गई, उसको आप किसी ऐसे दुखियारे के घर पहुंचा दीजिए जिसकी उसको ज़रूरत है। फिर आप देखेंगे कि इस कदर से आपको शांति मिलती है और किस तरीके से आप प्रसन्नता के नज़दीक चले जाते। देवता के यही गुण है, रसो बस। मित्रों, देवता उदार होते हैं। देवता विशाल होते हैं, हृदय होते हैं। देवता संकीर्ण नहीं होते। देवता के मन में हर समय देने की इच्छा बनी रहती है कि किसके लिए क्या दे पाए। प्यार देना सिखाता है, सेवा उसी का नाम है। इसका नाम है प्यार। भगवान का नाम है रसो वैसा, अर्थात भगवान का नाम रस है, भगवान का नाम प्यार है। प्यार आप अपने भीतर पैदा कीजिए ना। जिस दिन आप अपने भीतर प्यार पैदा करेंगे, उसी दिन आपके मन में ऐसी उमंग और ऐसी हिलोर उत्पन्न होगी कि हमको कैसे दूसरों की सहायता करनी चाहिए, कैसे हम दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की सहायता करने के लिए आमदा होंगे तो आपको अपने में से कटौती करनी पड़ेगी।
तब फिर आपको साधु और ब्राह्मण का जीवन जीना पड़ेगा। साधु और ब्राह्मण किसे कहते हैं? किफ़ायतदार को साधु ब्राह्मण कहते हैं। मितव्ययी को अपगृही को यम, सर्व संतोषी को साधु ब्राह्मण कहते हैं। आप ब्राह्मण बनिए, साधु बनिए, आप भूदेव बनिए, पृथ्वी के देवताओं में अपने नाम को लगा लीजिए। आप संत बनिए, संतों को भी भगवान कहते हैं। देवता कहते हैं, संत किसे कहते हैं? परोपकारी को कहते हैं। लोग हित में लगे हुए आदमियों को कहते हैं। समाज के लिए विसर्जित और समर्पित लोगों को कहते हैं। सत्वृत्तियों में अपने आप को खपा देने वालों को संत कहते हैं। आप संत और ब्राह्मण के रूप में अथवा दोनों के शक्ति जीवन यापन करने के रूप में अगर जिए तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ से देवता बनकर जाइए। मित्रों, आप कैसे देवता हो सकते हैं? इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मछली उल्टी दिशा में चलती है, आप भी मछली की तरीके से उल्टी दिशा में चलिए। जमाने का बहाव किधर है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। आप संकल्प और निश्चय कीजिए कि हम सिर्फ आदर्शों की तरफ चलेंगे, ऊंचाइयों की ओर चलेंगे। आप मस्ती से रहिए और दूसरों को मस्ती से रहने दीजिए। आप खुशी से रहिए, दूसरों को खुशी से रहने दीजिए। आप जिएं और दूसरों को जीने दीजिए। मिलजुल कर रहिए, मिल बांट कर खाइए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। अपने फर्ज और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहिए। अगर आप इतना कर सकते हो तो आप देख लेना, आप देवता हो जाएंगे और देवत्व का सारा उदय आपके इसी जीवन में हो जाएगा। जैसी कि हम अपेक्षा करते हैं, आप इस शिविर में आए हैं, बहुत अच्छा, पर अब यहाँ से देवता बन कर के जाइए। आप देवता बनना, राक्षस बनना बिल्कुल आपके हाथ की बात है। आप चाहें तो हम आपको देवता बना सकते हैं और आप देवता बन सकते हैं। उम्मीद यही कि आप ऐसा ही करेंगे। आज की बात यही समाप्त होती। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपने जो सब्सक्राइब करा उसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।